नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारतीय मिलिट्री को रैंक किया गया है दुनिया में फोर्थ मोस्ट पावरफुल। नाउ क्या ये रैंकिंग है बाय ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? तो इसका आंसर है नहीं। हाल ही में एक नया इंडेक्स लॉन्च किया गया है और वेरियस न्यूज आउटलेट्स ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है, भारत की जो मिलिट्री है आज के समय ये है दुनिया में फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट, और ये हमको पता लगा है फ्रॉम मिलिट्री डायरेक्ट स्टडी, और इसको कवर किया है इंडियन एक्सप्रेस और वेरियस न्यूज आउटलेट्स ने। और ये इंडेक्स देखो न्यूज में इसलिए है क्योंकि पहली बार मैं कहूंगा हिस्ट्री में एक इंडेक्स ने ये कहा है कि चाइनीज मिलिट्री ओवरऑल अमेरिकन मिलिट्री से ज्यादा स्ट्रांग है। यहां पे आप देखोगे लिखा हुआ है चाइना हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, और चाइनीज मिलिट्री को ओवरऑल स्कोर यहां पे मिला है 100 में से 82। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये इंडेक्स तैयार किया किसने है? ये तैयार किया है मिलिट्री डायरेक्ट ने। ये दुनिया भर में वेरियस मिलिट्रीज के लिए वर्दी, बैज और वेरियस और जो इक्विपमेंट है ये तैयार करते हैं। काफी बड़ा नाम है ये, और ये यूके बेस्ड कंपनी है। इन लोगों के हिसाब से जो इंडेक्स इन्होंने तैयार किया है इसमें इन्होंने काउंट करी है बहुत ही चीजें। एक देश का मिलिट्री बजट, वहां पे एक्टिव और इनएक्टिव पर्सनल कितने हैं, उस देश की न्यूक्लियर कैपेसिटी क्या है, उनका जो इक्विपमेंट है उसकी हैवीनेस क्या है, क्वालिटी क्या है, एवरेज सैलरी कितनी मिलती है सोल्जर्स को, क्योंकि ये भी काफी बार एक मोटिवेशन का एक सोर्स बनता है। अगर आप अपने सोल्जर्स को कंपेयर करेंगे तो उनका जो मोटिवेशन है वो भी काफी कम रहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर इन्होंने तैयार किया है अपना इंडेक्स, और हर कंट्री को यहाँ पे स्कोर दिया गया है आउट ऑफ 100। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है मिलिट्री डायरेक्ट का इंडेक्स, और ये एक्चुअली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से काफी डिफरेंट है। मैं कहूंगा मिलिट्री डायरेक्ट का जो इंडेक्स है ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ज्यादा प्रॉपर है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस भी मिल रही है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके हिसाब से चाइना है दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री। अगर कोई वॉर होती है ओवरऑल लैंड, सी, एयर, हर जगह आप अगर काउंट कर लो तो वहां पर विजेता बन के उभरेगा चाइना। यूएस को यहाँ पे इन्होंने स्कोर दिया है 100 में से 74, और यूएस को रैंक मिली है सेकंड। रशिया यहाँ पे है थर्ड रैंक पे विद 69 स्कोर, और इंडिया की रैंक यहाँ पर भी है फोर्थ। आप अगर देखोगे भारत को स्कोर मिला है टोटल 100 में से 61। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से भी इंडिया की यहाँ पर रैंक थी फोर्थ। नाउ इसके बाद आप अगर देखोगे ना तो आपको मिलेंगे मैसिव चेंजेस। हालांकि टॉप 3 में भी है मैसिव चेंजेस, मगर नीचे भी इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। इनके हिसाब से देखो पाकिस्तान टॉप 10 में कहीं से भी नहीं आता। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो 2021 का था, इसने दुनिया भर में लोगों को चौंका दिया जब इन्होंने पाकिस्तान को रखा रैंक 10 पर। मगर यहाँ पे जो मिलिट्री डायरेक्ट का इंडेक्स है ये कह रहे हैं नहीं, पाकिस्तान डज नॉट डिजर्व टू बी इन टॉप 10, और इनकी लिस्ट में जो 10th कंट्री है यहाँ पर यह है जर्मनी। और जहां पर जापान को रैंक मिली थी 5th इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इन्होंने यहाँ पर रैंक दिया जापान को 8th। और फ्रांस इंटरेस्टिंगली आपको दिखेगा यहाँ पर रैंक 5th पर। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे ऑल राइट, सो पाकिस्तान की रैंक यहाँ पर 10th नहीं है इन द मिलिट्री डायरेक्ट इंडेक्स, तो क्या है 20, 15, क्या इनकी रैंक? देखो ये हमको पता नहीं है, क्योंकि मिलिट्री डायरेक्ट का जो इंडेक्स है ये फोकस करता है ओनली ऑन टॉप 10 कंट्रीज इन मिलिट्री पावर। ना क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि चाइना को रैंक 1 और इतना इंप्रेसिव स्कोर कैसे दिया गया? यहाँ पे देखो रीजन है चाइनीज नेवी। इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है कि अगर हम बात करें स्कोर की तो हर पैरामीटर पे आप अगर देखो तो चाइना का स्कोर काफी अच्छा है। बजट पे इनको स्कोर दिया गया है 10 में से 9। यूएस का यहाँ पे स्कोर है 10 में से 10। फिर आप अगर देखोगे तो नेवी में ये एक्चुअली यूएस से काफी आगे हैं, और ओवरऑल इक्विपमेंट में भी ये आपको दिखेंगे यूएस से काफी आगे। और फिर यहाँ पर एक और लिस्ट भी है कि अगर सिर्फ वॉर होती है एयरफोर्स की, नेवी और लैंड फोर्स का यहाँ पे कोई सवाल होता नहीं है, तो कौन सी कंट्री जीतेगी? तो इनके हिसाब से यूएस होगा यहाँ पर सुप्रीम कंट्री, क्योंकि यूएस के पास टोटल जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो इनके पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, अटैकर्स हैं, ये हर कंट्री से ज़्यादा ही हैं। तो यूएस एयर पावर में सबसे ऊपर है। मगर फिर अगर हम बात करें लैंड की तो वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि रशिया होगा सबसे पावरफुल देश, क्योंकि जो उनकी ज्योग्राफी है, जिस टाइप का लैंड बॉर्डर है रशिया के आसपास, उससे जो उनके सोल्जर्स हैं उनको मिलेगा काफ़ी बड़ा एडवांटेज। और उसके अलावा रशिया के पास बहुत सारे टैंक्स भी हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री टैंक्स आपको मिलेंगे रशिया के पास 13,000। तो एयर में यूएस, लैंड में रशिया, और फिर नेवी। देखो घूम फिर के आज के समय हमको ये पता है कि दुनिया में वही देश राज करेगा जिसकी नेवी स्ट्रांग होगी। और इस एस्पेक्ट में आप अगर देखो तो चाइना बिल्कुल हेड एंड शोल्डर्स अबव है यूएस और रशिया के, क्योंकि आप अगर देखो टोटल नंबर ऑफ फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स, सबमरीन्स, पेट्रोल वेसल्स, तो उसमें एक्चुअली यूएस से काफी आगे है चाइना, इवन दो एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास काफी कम है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ सबमरीन्स के दम पर इन द फ्यूचर अगर कोई नेवल वॉरफेयर होती है तो उसमें चाइना होगा विक्टोरियस। और चाइनीज नेवी के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल इवन बाय CNN, यहाँ पे आप देखेंगे ये कुछ ही हफ्तों पुराना आर्टिकल है कि चाइना हैज बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवी
अब बेजिंग इस नेवी का करेगा क्या? तो अगेन इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि चाइना की नेवी बढ़ती जा रही है, इनका बजट भी बढ़ रहा है साथ साथ में। आप अगर देखें यूएस का जो टोटल बजट है ये है $732 बिलियन, जो काफ़ी इंप्रेसिव है। चाइना का बजट भी आप अगर देखो तो धीरे धीरे ये 300 बिलियन के आसपास बढ़ रहा है। इंडिया दोनों कंट्री से काफ़ी पीछे है कंपैरेटिवली व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री बजट। और देखो इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा चिंता की बात है यूके के लिए, और जो यूके का मीडिया है इस बात को डिस्कस भी कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है मिरर का, यूके मिलिट्री नाउ लेस माइटी देन इंडियाज एज इट ट्रेल्स इन 9th विद चाइना एट नंबर 1। तो यूके को भी यहाँ पर सोचना होगा कि क्यों लगातार वेरियस इंडेक्सेस में जो इनकी रैंक है ये लगातार गिरती जा रही है, चाहे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हो या फिर मिलिट्री डायरेक्ट का इंडेक्स हो। नाउ इंडिया के लिए यहाँ पर लेसन क्या निकलता है? लेसन देखो काफ़ी ऑब्वियस है। यहाँ पर इंडिया और चाइना दोनों के लिए एक काफ़ी ऑब्वियस लेसन है कि हमारे सोल्जर्स की ओवरऑल सैलरी काफ़ी कम है। सोल्जर्स ऑफिसर्स दोनों जगह अगर हम देखें तो सबसे वेल पेड सोल्जर्स और ऑफिसर्स आपको मिलेंगे कनाडा, फ्रांस, यूके और यूएसए में। इन कंट्रीज़ का स्कोर काफ़ी अच्छा है, वेरास इंडिया और चाइना आपको लोएस्ट रैंक में मिलेंगे व्हेन इट कम्स टू सोल्जर सैलरीज। सो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप इस स्टडी से एग्री करते हैं? क्या आपके हिसाब से इंडिया की जो मिलिट्री है ये दुनिया में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट है, और क्या चाइना की मिलिट्री दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट है? क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चाइना ने ये मुकाम अकॉम्प्लिश कर लिया है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। वी वुड ऑल लाइक टू नो योर कमेंट्स। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो प्रिपरेशन, चाहे बैंक के एग्जाम हो, एसएससी, रेलवेज, एनी एग्जामिनेशन, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। यहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लास, और जो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस। ये होगा आपका प्राइस फॉर ऑल दीज कोर्स आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से PD10 कोड आप यूज़ कर सकते हैं टू अवेल द डिस्काउंट। So this right here is the end of the video. Thank you for listening, and as always, God bless you all.